Assalamualaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. Today we are going to start exercise 8.2. 8.2 से पहले जो थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स हैं जिनसे रेलिवेंट हमने क्वेश्चंस करने हैं हम वो डिस्कस करते हैं जी। तो बच्चों ये आपकी बुक का पेज नंबर 151 है जिस पे ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। द फर्स्ट वन इज़ इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल or of a congruent circles are congruent then the corresponding chords are equal। ठीक है, congruent आपको पता है इसका मतलब होता है equal को ही कहते हैं। ठीक है, एक जैसे होने को कहते हैं। अब यहाँ पे इसने क्या कहा है कि दो आर्क्स, ठीक है, ऑफ अ सर्कल। अब ये सर्कल आपको फिगर में ड्रॉ हुआ नज़र आ रहा है। अब इसमें कौन कौन सी आर्क की बात हो रही है? यहाँ से देखें बेटा, आर्क जो है वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे होती है ना, ये OPB की बात हो रही है और उसके बाद ये CQD की बात हो रही है। ठीक हो गया, ये दोनों आर्क्स जो हैं सर्कल की कंग्रेंट हैं, इक्वल है। तो इनसे रेलिवेंट जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होंगी ना, जो कि इनसाइड द सर्कल्स होंगी, यानी ये A से लेके B तक और C से लेके D तक, दे शुड बी इक्वल। ठीक है, तो वो भी इक्वल होंगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है। यानी यहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगी व्हेन APB एंड द आर्क ऑफ CQD आर कंग्रेंट then the chord AB and CD are also congruent। जी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें जो पहली वाली स्टेटमेंट की ऑपोजिट है। इफ़ टू chords of a circle or of congruent circles are congruent, ठीक है, equal in measurement, then their corresponding arcs major और minor are congruent। ठीक है, यानी पहले वाले का ऑपोजिट है। उसमें ये था कि अगर दो आर्क्स इक्वल होंगी तो उनसे जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स बनेंगी वो इक्वल होंगी। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, यानी ये देखें, ये कॉर्ड AB और ये वाली जो CD है, ठीक है, ये इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनसे जो रेलिवेंट कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स होंगी, लुक एट हियर, जैसे ये बन रही है APB आर्क और इसकी बन रही है CQD। ठीक है, तो ये आर्क्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगी जी। तो बच्चों थर्ड स्टेटमेंट देखें जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 152 पे आपको नज़र आएगी लिखी हुई। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कंग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, अब उसने कहा है कि जो इक्वल कॉर्ड्स हैं, जैसे कि आपकी फिगर में AB और CD दो कॉर्ड्स नज़र आ रही हैं, दे आर इक्वल, तो फिर इससे क्या होगा, सबटेंड एंगल्स, मतलब कि इन दोनों आर्क से जो एक एंगल बनता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सबटेंड। का मतलब होता है टू मेक, टू फॉर्म। ठीक है, तो उनसे जो एंगल बनेगा वो एंगल भी इक्वल होगा। ठीक हो गया, यानी इसको हम AB को अगर हम एक्सटेंड करें इस तरह से डॉटेड लाइन में, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो फिर आपके पास ये बनेगी AOB और इसी तरह से COD। ठीक है, तो सेंटर पे एग्जैक्टली जो है सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो O होता है, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल्स बनेंगे ना, दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर। जी बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 इन दिस लेक्चर। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। इन द गिवन फिगर इफ मेजरमेंट लाइन PQ, QR एंड RS एंड लाइन ST आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ये चारों लाइंस जो हैं वो इक्वल हैं एंड मेजरमेंट एंगल POT इज़ 70 डिग्री, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ X। अब ये जो फिगर है ये आपको गिवन है, ये बनी हुई आएगी। अब इसमें इसने क्या कहा है, लुक एट हियर, कि ये जो लाइन PQ, QR, RS और ये ST, ठीक है, ये चारों लाइंस जो हैं वो इक्वल हैं इन लेंथ। ठीक हो गया, और इसके अलावा उसने कहा है कि ये जो एंगल सेंटर पे बन रहा है सर्कल के, एंगल POT, ठीक है, तो दैट इज़ इक्वल्स टू 70 डिग्री। यू हैव टू फाइंड द एंगल X, जो कि ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों अभी जो हमने स्टेटमेंट्स डिस्कस की वो आप अपने माइंड में रखिएगा और बेसिकली उनको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रूल्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले तो हम वो गिवन डाटा लिखेंगे जो क्वेश्चन में मौजूद है। मेजरमेंट एंगल TOP इज़ 60 डिग्री
70 डिग्री, सॉरी इसको आप TOP लिख लें या POT लिख लें, एक ही बात है। बेसिकली एंगल जो है वो O पे है तो O सेंटर में होना चाहिए। इसके अलावा लाइन PQ, लाइन QR एंड लाइन RS एंड ST आर इक्वल, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इसी तरह से आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट स्टेटमेंट जो भी हमने डिस्कस की, जब ये कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनसे जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स होंगी वो भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो फिगर में देखें वो आर्क्स कौन कौन सी बन रही हैं जो कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे बनेंगी। आर्क PQR, ठीक है, और वो इक्वल होगी आर्क RST के, ठीक है। इसके आप आगे रीज़न लाजमी मेंशन करेंगे, इक्वल कॉर्ड्स हैव इक्वल आर्क्स, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, द सेंट्रल एंगल्स सबटेंडेड बाय बाय कंग्रेंट आर्क्स आर इक्वल इन द सेम सर्कल, ठीक हो गया। अब ये जो आपको एंगल दिया हुआ है POT, ठीक है, तो ये इक्वल कॉर्ड्स के साथ ही सबटेंड हुआ ना, बना है, ठीक है। तो अब इसके अलावा भी सेंट्रल एंगल जो कि कंग्रेंट आर्क्स के साथ बनेंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी आप इस तरह से कह सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल POR इज़ इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल ROT, ठीक है, बेसिक इज़ इक्वल्स टू X, ठीक है, यानी जो आपने X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आपको पता है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक कंप्लीट सर्कल जो है वो 360 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम इसको यूँ लिखते हैं, मेजरमेंट एंगल POR प्लस मेजरमेंट एंगल ROT एंड मेजरमेंट एंगल TOP इज़ इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। बेसिकली सारे एंगल्स जो हैं वो O पर ही बन रहे हैं, ठीक है, और ये लेंथ में इक्वल होंगे। तो अगर हम इनका सम अप करें दैट इज़ इक्वल्स टू 360 डिग्री। जी तो बच्चों ये देखें, ये जो एंगल आपको नज़र आ रहा है ROT और इसकी वैल्यू इसने लिखी हुई ना कि X है, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो एंगल बनेगा POR, ठीक है, दे आर इक्वल, ठीक है। तो इस जब उसको X का नाम दिया है तो हम POR वाले एंगल को भी X का ही नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल TOP है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसकी वैल्यू दैट इज़ 70 डिग्री। तो हम उन ROP और ये जो TOR है उसकी जगह पे X प्लस 70 मेंशन करेंगे। 70 POT की वैल्यू इज़ इक्वल टू 360, X प्लस X 2X हो जाएगा। 70 को उठा कर उधर शिफ्ट करें, 360 में से जब 70 माइनस हुआ दैट इज़ इक्वल टू 2X इक्वल टू 290 डिग्री। अब ये जो X के साथ 2 है ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 290 को 2 पे डिवाइड कीजिए तो X की वैल्यू आएगी 145 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ X इज़ 145। बेसिकली क्वेश्चन का आंसर बेटा 145 आ गया है। तो X की वैल्यू अगर यहाँ पे 145 है तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे भी 145 होगा। तो जब हम इन तीनों एंगल्स को ऐड करें तो आपके पास वैल्यू 360 आनी चाहिए। अब ये आपको पेपर में चेक करने के लिए कि आया कि आपने वैल्यू सही निकाली है या नहीं, तो आप 145 प्लस 145 प्लस 70 करेंगे तो दैट इज़ इक्वल्स टू 360 ही आएगा। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ X एंड Y। अब ये जो फिगर है हम इसको समझ लेते हैं बेटे। यहाँ पे देखिए सर्कल ड्रॉ हुआ हुआ है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि जो आर्क आपकी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पे बन रही हैं AB, ठीक है, इसी तरह से बनेंगी ये BC और फिर एक बन रही है ये COD की, ठीक है, दे आर इक्वल, ठीक हो गया। ये आपको पता है कि ये सारी आर्क्स जो हैं वो सेम होती हैं। जब आर्क्स जो हैं वो सेम है तो उनसे जो एंगल सबटेंडेड हैं, जो उनके एंगल जो बन रहे हैं सेंटर पे, ठीक है, वो कौन कौन से बनेंगे, AOB, ठीक है, फिर बनेगा ये BOC और एक बन जाएगा COD, ठीक हो गया। इन्हीं तीनों एंगल्स हैं O पे ही, सेंटर पे बनते हैं ना। सो दे आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है, ये आप मेंशन कर देंगे कि आर्क AB, BC एंड CD आर इक्वल। सो द एंगल्स AOB, BOC एंड COD आर ऑल्सो इक्वल। इसकी रीज़न आप मेंशन करें, इक्वल कॉर्ड्स हैव इक्वल एंगल्स एट सेंटर। अच्छा, अब उसने क्या कहा है कि आपने X और Y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब हम लेट कर लेते हैं कि ईच इक्वल एंगल इज़ थीटा डिग्री, ठीक हो गया। बेसिकली आपको ये जो एंगल की वैल्यू 154 लिखी हुई नज़र आ रही है, इसका क्या मतलब है, ये दो एंगल्स यानी ये जो AOB बन रहे हैं, ठीक हो गया, और
BOC बन रहे हैं। ये दोनों एंगल जो हैं वो कंबाइंड करके वैल्यू लिखी हुई 154। ठीक है, ये जो DOC वाली जो एंगल है उसको उसने x का नाम दे दिया। ठीक है, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसको इस तरह से लिखते हैं, एंगल AOB, एंगल BOC एंड एंगल COD इज़ इक्वल्स टू 3 थीटा। ये 3 एंगल्स है ना, हमने एक एंगल को थीटा लेट किया तो 3 एंगल मिलके वो 3 थीटा बन जाएंगे। ठीक है, इसको आप इंडिविजुअली लिखें तो इस तरह से बन जाएगा थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 3 थीटा। अब यहाँ पे देखिए, जो अभी मैंने आपको बताया कि 2 एंगल्स का जो सम है वो दिया हुआ है 154, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 3 थीटा, क्योंकि एक एंगल जो है वो मिसिंग है, 2 गिवन है। ठीक है, तो आप 2 थीटा की जगह पे आप लिखें 154। ठीक है, और ये जो थीटा है जिसको आपने एक्स लेट किया है इसको हम साइड पे रहने देते हैं और उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो वो नेगेटिव हो जाएगा। 154 इज़ इक्वल्स टू 2 थीटा हो जाएगा, जबकि हम 3 थीटा में से थीटा को माइनस करेंगे। ठीक हो गया, 2 थीटा। अब 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 154 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल्स टू थीटा, दैट इज़ इक्वल्स टू 77। ठीक हो गया। अब ये जो एंगल COD आया वो 77 है, और यानी बेसिकली ये x की वैल्यू आप लिख देंगे, x इज़ इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल COD, सो द वैल्यू ऑफ x इज़ 77, जो कि आपका पहला आंसर आ गया। अब उसने कहा था कि आपने ये जो y की वैल्यू ये भी फाइंड आउट करनी है। अब वो हम कैसे करेंगे, एज़ यू नो कि आर्क AB, BC एंड CD आर इक्वल, सो अब हम लेट कर लेते हैं कि ईच लेंथ ऑफ आर्क इज़ x सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब बेसिकली बेटे आपको ये जो आर्क्स हैं इसकी एक की वैल्यू दी हुई है, वो क्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर। अब इनको भी हम, जैसे पहले हमने एंगल को लेट किया ना, इसको भी ऐसे ही करते हैं कि आर्क AB, आर्क BC एंड आर्क CD इज़ इक्वल्स टू 3x, क्योंकि x प्लस x 3x हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पर x जो है वो जस्ट आपको आर्क AB की वैल्यू दी हुई है, उसकी हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 3, और बाकी जो है उन दोनों को ऐड कर लेते हैं, वो 2x बन जाएगा। 3x उधर ही रहने दें, 2x को उठा के इधर ले जाए, माइनस हो जाएगा। 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू x आएगा, और x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि बेसिकली आपको वैल्यू चाहिए y की, जो कि आपने फाइंड आउट करनी है। अब ये जो y है, ये जो आर्क आपकी बन रही है ना बेटा, BC और CD, इन दोनों का कंबाइन करके उसने कहा हुआ है कि वो y है। ठीक है, तो हम लिखेंगे y इज़ इक्वल्स टू BC प्लस CD। ठीक हो गया। अब आपके पास इसकी जो BC और CD को आपने लेट किया हुआ है कि वो x प्लस x है। ठीक है, अब x प्लस x 2x हो जाएगा, x की वैल्यू अभी आपके पास 3 आई है, वो पुट कर दें, 2 इंटू 3 हो जाएगा, y इज़ इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बेसिकली बेटा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और ये स्टेटमेंट्स आपके माइंड में होनी चाहिए जो भी हमने डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह ये चैप्टर भी आपको आसान लगेगा। जी तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।